दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और साथ ही यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर रही हूं। और मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मेरे जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं या नहीं करती हैं, हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ क्या कहें, होम मेकर हैं, वो भी हमारे इस चैनल से मोटिवेट हो सकें और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। हो सकता है कुछ हद तक मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें प्रेरित कर पाऊँ और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के 5:22 पे मेरी सुबह हो गई और मैंने सोचा कि मैं सुबह से ही काम में लग जाती हूँ और मॉर्निंग में पढ़ाई मेरी नहीं हो पाती है, तो क्यों ना मैं आधे घंटे ही टाइम निकालूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए अपने थोड़ा सा समय ज़रूर सुबह मैं दूँ। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे जो स्कूल हैं उसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। मेरे स्कूल की टाइमिंग तब अभी तो 9 बजे से है और तब हो जाएगी 8 बजे से। 8 बजे से स्कूल होने के बाद तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा कि मैं सुबह सुबह पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि सुबह उठकर काफ़ी काम होते हैं जिन्हें निपटा के तब मुझे स्कूल जाना होता है। और स्कूल जाने के लिए भी मुझे 7:30 बजे से पहले ही निकलना पड़ता है ताकि मैं टाइम से स्कूल पहुँच सकूँ। तो मॉर्निंग में पढ़ाई करना तो पॉसिबल नहीं है। और लेकिन जब तक 9 बजे का है, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मॉर्निंग में उठकर मैं पढ़ाई कर लिया करूँ, आधे घंटे 1 घंटे जो ही टाइम मिल पाए। क्योंकि देखो, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे पढ़ाई का भी है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसे टाइम देना है। अगर हमने टाइम नहीं दिया तो कल हमारा भी टाइम ले लेगा ये पढ़ाई। यूँ कहें कि फिर हमारा भी टाइम नहीं आएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे टाइम देना पड़ेगा। और मैं अपने सुबह सुबह के काम में लग गई हूँ और इन सब कामों को निपटाने के बाद मुझे स्कूल जाना होता है। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता है कि मैं आने के बाद आधे घंटे अपने आप को देती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई में फिर लग जाती हूँ और 1 घंटे का टाइम मेरा होता है टहलने का। और उस टहलने के टाइम को भी मैं वेस्ट नहीं करती, बल्कि मैं अपने कुछ वीडियोज़ को डाउनलोड करके रखती हूँ और उन्हें अपने साथ में लेके जाती हूँ फ़ोन को, और सुनते रहती हूँ साथ साथ में। तो मेरा जो 1 घंटे का टाइम होता है वो भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि टहलते टहलते हम अपने कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और मोबाइल को अपनी जेब में रख लिया, तो कुछ वीडियोज़ हैं जिन्हें मैं सुन पाती हूँ। तो मेरे वो जो 1 घंटे का टाइम है वेस्ट नहीं होता है। हमें तो एक एक पल का यूटिलाइज़ करना होता है। ज़रा सा भी समय इधर से उधर हो जाएगा तो सारा कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि समय बहुत अनमोल है और गया हुआ वक्त वापस लौट के नहीं आता है। तो इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, फालतू में नहीं जाने देना है कि हम ऐसे कामों में लगे हैं जिसमें हमारा समय बर्बाद हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पूरे दिन के कामों के बाद, पूरे दिन के गुज़रने के बाद जब रात के समय हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो एक बार ज़रूर दिमाग दौड़ाएँ कि पूरे दिन हमने क्या किया, जो कि हमारे फ़ायदे वाले काम थे, जो हमारे मतलब के काम थे, और कितने काम मैंने ऐसे किए जो फ़ालतू के काम थे। काम कहें या हमारा समय वेस्ट हुआ, जिसमें कुछ भी ऐसे काम हो सकते हैं, जैसे किसी से बातें करना, फालतू की बातें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई अड़ोस पड़ोस में ही हम बातों में लगे रहे, या मोबाइल ले लिया, उसमें ही रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। उसमें तो सबसे ज़्यादा समय वेस्ट इसमें ही हो जाता है। अगर मोबाइल को हाथ में किसी ने ले लिया और तो फिर वो छोड़ता नहीं है, चुंबक जैसा होता है कि लोहे को चिपका ले, तो वो हालत कर देता है इंसान की। कुछ लोगों को तो बिल्कुल लत सी होती है कि हाँ, फ़ोन है तो बस उसे देखते ही रहना है। सबसे ज़्यादा इस समय फ़ोन ही वेस्ट कर रहा है टाइम इंसान का। जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसान वाला भी है। तो इस बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने दिन भर में कितना समय बर्बाद किया और कितना यूज़ किया। और मैं तो हर रोज़ अपनी रात को बिस्तर पे जब सोती हूँ, तो सोने से पहले एक बार ज़रूर अपने दिमाग में ये देखती हूँ कि कितना समय मैंने सही यूज़ किया है और कितना ऐसा हुआ है जो मेरा वेस्ट हुआ है, या यूँ कहूँ कि मैंने यूँ ही फालतू में गंवा दिया वो समय। क्योंकि समय जाने के बाद वापस नहीं आता है और हमारे लिए एक एक पल की कीमत होती है। आप भी अपने जीवन में समय को ऐसे ही गंवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं,
फिजूल के कामों में लग रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इस पर गौर ज़रूर कीजिए कि ये समय हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। इसमें हमें कुछ ऐसा कर जाना है जो कि याद रहे, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो कि आगे चल के हमारे भविष्य को संवार सके। अगर हम नहीं चेतेंगे तो कोई दूसरा नहीं सोचेगा हमारे लिए। हमें अपना भविष्य संवारना है, तो यूं ही इसे नहीं गंवाना है। और हम महिलाएं तो और भी ऐसी होती हैं कि घर के सारे कामों के बाद जो टाइम बचा उसे अगर हम अपने अच्छे काम के लिए यूज़ कर लेती हैं तो हमारा जीवन संवर जाता है। हमें करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ जिससे संवर जाए, जिससे कि हम अपने आप पे डिपेंड हो जाएं। कुछ अच्छा करने की इच्छा, लगन, चाहत ज़रूर होनी चाहिए हर किसी के मन में। लाइफ में कुछ ऐसा काम ज़रूर करो जिससे खुद को लगे कि हाँ, मैंने जीवन जिया है तो सार्थक जिया है। पीछे हम अगर दिमाग दौड़ाएं, अपनी पीछे की लाइफ को देखें, तो मुड़कर देखने पे क्या दिखता है कि हमने कितना अच्छा समय बिताया, कितने अच्छे कामों में लगे रहे, या यूं ही मैंने समय बर्बाद कर दिया। आधी लाइफ हमारी यूं ही जी ली और हमने कुछ भी नहीं किया उस लाइफ में, क्योंकि जो समय है ना वापस लौट के आता नहीं है। हाँ, हम पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर पाते, तो हमें जीवन में पछताना है या फिर अपने आप को एक कामयाब स्थिति में देखना है, एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना है, इसका डिसीज़न हमें खुद लेना होगा। अपने बारे में हमें खुद सोचना होगा, और अपने बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी सीखिए। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो और भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि 4 लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे पूछें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपसे मोटिवेट हों। बल्कि ये नहीं कि आप हैं या नहीं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं होना है, हमें गुमनाम होके नहीं जीना है, हमें भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है, बल्कि एक अलग पहचान बनानी है। ऐसी स्थिति में हमें पहुंचना है कि लोग हमारे बारे में बात करें, अच्छी बातें करें कि देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया इंसान। हमारी तुलना अच्छे लोगों में हो, हमको लोग आइडियल समझें। हमें अपने लिए कुछ ऐसा करना है, ये नहीं कि हम गुमनाम हो के बस घर में चूल्हा चौका करते रहें और अपना जीवन यूं ही गुजार दें और लाइफ में कुछ कर ना पाएँ। ऐसे नहीं जीना है, अपने आप को संवारना है, अपनी लाइफ को संवारना है और जीवन में सफल होकर दिखाना है। तो फिर देर किस बात की, इस बारे में सोचो। आज, अभी, तुरंत से इस बारे में सोचो कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ संवर सकती है। हम एक अच्छे इंसान का मतलब है स्वभाव से, नेचर से, ऐसा नहीं, एक अच्छा कामयाब इंसान जो अपनी लाइफ में अपने डिसीज़न खुद ले सके, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को अपने से पूरा कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे हमें कोई और काम करना हो, जो भी हमारा सपना है, जो हमारे अंदर काबिलियत है उसे निखारना है, तो अपनी काबिलियत को निखारिए और अपनी लाइफ को संवारिए। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जीवन में, और जीवन में अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सक्सेस देखने के लिए मेहनत करनी होती है। और मेहनत आज, अभी अभी से ही करनी है, तुरंत से। तो इस बारे में ज़रूर सोचें। और मेरी जो बहनें हैं, जो भी भाई हैं, जो अभी तक सोच नहीं पाए हैं कि मैं क्या करूं, क्या करना है, तो इस बारे में ज़रूर सोचें और डिसीज़न लें। समय को बर्बाद ना करते हुए अपने आपको एक संवारने का, एक सफल बनाने का मौका है, जिसे बिल्कुल भी हमें वेस्ट नहीं करना है, गंवाना नहीं है। और ऐसा करने के लिए खुद आपको अपनी वैल्यू करनी सीखनी होगी। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और इसके लिए आपको एक कदम उठाना है, और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, तभी आप कामयाब होंगे। बिना मेहनत के तो हमें कामयाबी मिलती नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम मेहनत करेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ आज बातें बहुत हो गई हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।